नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रमेश यादव है। ये जो हादसा मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात की है। ये कोई फिल्मी या बनावटी किस्सा नहीं है, बल्कि ये मेरी अपनी सच्ची आप बीती है। इस बात को आज मेरे गाँव बंसीपुर के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग याद करते हैं। उस दिन तारीख थी 14 जून 2018। भीषण गर्मी का समय था। सूरज तो जैसे आग उगल रहा था और लू ऐसे चल रही थी जैसे बदन को चीर देगी। मैं उन दिनों बनारस के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। कंप्यूटर डेटा एंट्री का छोटा मोटा काम था। एक सुबह ऑफिस में पहुंचा ही था कि अचानक पापा का फोन आया। फोन उठाया तो उनकी आवाज कांप रही थी। बोले, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मन बहुत बेचैन हो गया। माँ की तबीयत से तो पहले भी कई बार खराब हुई थी, लेकिन इस बार पापा की आवाज़ में जो घबराहट थी उसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं तुरंत बॉस के कैबिन में गया, हालत बताई और छुट्टी मांगी। बॉस भी समझदार था। उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं पूछा और छुट्टी दे दी। दोपहर के करीब 4:30 बजे मैं ऑफिस से निकल गया। पहले मैं कमरे पर गया, ज़रूरी कपड़े और कुछ कागज़ बैग में डाले। जेब में बस थोड़ा बहुत पैसा था और माँ का वो छोटा सा लॉकेट जो उन्होंने मुझे दिया था जब मैं बनारस आया था। हनुमान जी का लॉकेट। उन्होंने कहा था कि जब कभी तुम्हें बुरा महसूस हो तो बजरंग बली को दिल से याद करना, सब अच्छा हो जाएगा। उस वक्त मुझे इन बातों का मतलब नहीं समझ आया था। खैर, जल्दी से मैंने अपना सामान बांधा और बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। अब शाम के 7 बज चुके थे और अंधेरे की शुरुआत हो चुकी थी। अब बनारस से बंसीपुर गांव के लिए सीधी कोई बस तो रात में मिलती नहीं थी। वैसे तो दिन में कई लोकल गाड़ियां जाती थी, लेकिन रात में जब बंद हो जाता था। मैंने कैंट बस स्टैंड जाकर पता किया। वहां एक बुजुर्ग बाबू ने बताया कि मड़ियान के लिए एक लोकल बस जा रही है, उससे चले जाओ, फिर आगे से कोई दूसरी सवारी मिल जाएगी। मैंने सोचा चलो, जितना पास पहुंच जाऊं उतना ठीक है। तो रात करीब 9:30 बज रहे थे जब मैं बनारस के कैंट बस स्टैंड पर पहुंचा। दिन भर की गर्मी के बाद शाम को थोड़ी राहत थी। भीड़ बहुत कम थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। पीली धुंधली लाइट्स जल रही थी। मन में एक हल्की बेचैनी सी हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया। बस स्टैंड के कोने पर एक पुरानी सी बस खड़ी थी। उसका रंग नीला पूरा था, लेकिन जगह जगह से पेंट उखड़ चुका था। खिड़कियों पर जंग लगी थी और दरवाजे की चूले ढीली। सामने हाथ से सफेद पेंट से लिखा हुआ था, मड़ियान ग्रामीण सेवा। उस बस को देखकर एक पल को लगा कि ये बस सच में चलती होगी, लेकिन तभी देखा कि एक दुबला पतला आदमी ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में गहराई ऐसी कि देखने वाला एक पल को ठिठक जाए। मैं उसके पास गया और पूछा, भैया, बंसीपुर के पास से होकर जाएगी बस? उसने मेरी तरफ देखा, पर बिना कुछ बोले बस धीरे से गर्दन हिला दी, जैसे उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा मुझे। उसकी वो चुप्पी कुछ कह रही थी, लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मैं जल्दी में था। माँ की तबीयत का ख्याल दिमाग पर हावी था, तो ज़्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं बस में चढ़ गया। अंदर झांका तो देखा कि कुल मिलाकर 10-12 लोग पहले से बैठे हुए थे, पर माहौल एकदम खामोश। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ लोग सीधा आगे की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी गहरी सोच में हो, और कुछ खिड़की से बाहर घूर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वाकई बाहर कुछ देख रहे हैं। सबके चेहरे सपाट थे, बिना किसी हाव भाव के। ना कोई मुस्कान, ना झुलझुलाहट, ना कोई सवाल। मैंने खुद से कहा, शायद गर्मी बहुत है, सब थक गए होंगे, और जाकर पीछे की तरफ एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। खिड़की थोड़ी खुली थी तो गर्म हवा आ रही थी। मैंने बैग गोद में रखा और पीठ सीट से टिकाई। मन ही मन माँ के लिए दुआ कर रहा था कि जल्द घर पहुंच जाऊं, सब ठीक हो जाए। तो करीब 9:45 के आसपास बस धीरे धीरे चल पड़ी। इंजन की घरघराहट और सीटों की चरबराहट बस के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दे रही थी। बाहर की सड़कें बिल्कुल खाली थी।
कुछ दूर तक शहर की लाइट्स नजर आती रही, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए लाइटों के उजाले पीछे छूटते गए। लगभग 10-15 मिनट बाद बस शहर की सीमा से बाहर निकल चुकी थी। अब सड़क के दोनों तरफ सिर्फ काले साए थे, कहीं कहीं घने पेड़, कहीं खुले खेत। सड़क पूरी सुनसान थी, ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी। आसमान में चांद ना होने की वजह से रात जैसे काले कंबल से ढकी हुई लग रही थी। बस बीच बीच में अपने स्टॉप पर रुकती तो जरूर थी, लेकिन ना कोई चढ़ता था ना कोई उतरता था। यह भी अजीब बात थी, क्योंकि लोकल बसों में तो हर गांव हर मोड़ पर कोई ना कोई सवारी मिल ही जाती है, लेकिन इस बस में सिर्फ वही 10-12 लोग थे। ना कोई आया और ना ही कोई उतरा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अब जंगल जैसा इलाका शुरू हो चुका था। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जो झुककर रास्ते को ढक रहे थे। हवा भी अब थोड़ी ठंडी हो गई थी। और सबसे अजीब बात, बस के अंदर का माहौल। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था मुझे एहसास हुआ कि बस में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लोग बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, ना कोई खांसी ना छींक ना कोई मोबाइल की रिंगटोन। ऐसा सन्नाटा था कि अगर पत्ता भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे जाए। बस के इंजन की खड़खड़ाहट और मेरे दिल की धड़कन, यही दो आवाजें थी जो मुझे महसूस हो रही थी। मैंने एक बार हल्के से अपने बगल वाले आदमी की तरफ देखा, जो बिल्कुल सीधे बैठा था, जैसे कोई मूर्ति हो। चेहरा शांत, आंखें अध खुली और सांसें पता नहीं चल ही रही थी या नहीं। एक अजीब सा डर मेरे दिल में पनपने लगा था, लेकिन माँ की तबीयत की चिंता में ऐसा डूबा हुआ था कि मुझे और सोचने का वक्त नहीं मिल रहा था। सारी चीजों को अनदेखा करता गया मैं। बस मुझे घर पहुंचने की चलती थी, लेकिन दिल की गहराई में एक अनकहा डर शुरू हो गया था। एक ऐसा डर जिसकी कोई वजह नहीं थी, पर फिर भी वो तेजी से मेरे सीने में फैलता जा रहा था। मैंने अपने बगल में बैठे उस आदमी को एक बार फिर से देखा। उसका चेहरा ऊपर की ओर था, गर्दन सीधी और आंखें अध खुली, लेकिन बिना किसी भाव के। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, भैया ये बस मड़िहान कितने बजे तक पहुंचेगी? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कुछ सेकंड रुका रहा, फिर थोड़ा जोर देकर दोबारा पूछा, भैया टाइम क्या होगा पहुंचने का? इस बार उसने धीमे धीमे गर्दन घुमाई। मैं ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था, और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ पूरी तरह से घूमा, मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखें पूरी सफेद थी, एकदम सफेद, बिना पुतलियों के, बिना किसी चमक के, जैसे दो सूनी बर्फ जैसी गोलियों से मुझे देख रहा हो। मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। मेरा पूरा शरीर एक पल के लिए जैसे बर्फ बन गया। अब मुझे धीरे धीरे चारों तरफ बैठी बाकी लोगों के चेहरे भी साफ नजर आने लगे। उनमें से हर एक का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जैसे खून की एक बूंद भी ना बची हो उनमें। गाल पिचके हुए, होठ सूखे और आंखें, सबकी आंखें गहरी, अजीब सी, जैसे अंदर झांको तो कोई अंधी खाई मिल जाए। किसी में वो जिंदा वाली बात नहीं थी। अब मुझे यकीन हो गया कुछ बहुत गलत है इस बस में। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने खुद को उठाया और थोड़ी हिम्मत करके बस के आगे की ओर चला गया, कंडक्टर को ढूंढने। पर कंडक्टर वाली सीट खाली थी। बस के हर कोने में वही वीरानी, एक अजीब सा गंध। वो इंसानों के पसीने या धूल की गंध नहीं थी। ये गंध कुछ और थी, जैसे पुराने गीले कपड़े हो या किसी बंद कमरे में पड़ी लाश की सड़न। जब मेरी नजर ड्राइवर की सीट पर गई, मेरा दिल जैसे रुक सा गया। ड्राइवर वहां नहीं था, लेकिन बस चल रही थी। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था, गियर खुद लग रहे थे और बस की रफ्तार में कोई फर्क नहीं था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस बस को चला रही हो। अब डर मेरे सीने में से पसीने की तरह बहने लगा। मैंने भागते हुए अपनी सीट की ओर देखा जहां मैं उठा था, और वहां कुछ ऐसा भयानक देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी सीट पर कोई बैठा था, और वो कोई मैं ही था। बिल्कुल वैसे ही हल्के नीले रंग की टी शर्ट, वैसी ही जीन्स, वैसे घड़ी बाएं हाथ में, और गोद में रखा हुआ वही बैग जो मैं अभी अपने साथ लेकर बैठा हुआ था। मेरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। मैंने खुद को टटोल कर देखा, क्या मैं सपना देख रहा हूं? लेकिन सब कुछ सच था। मेरी सांसें रुकने लगी, पैरों में जान नहीं बची। जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर देखा
नो सिग्नल, कोई नेटवर्क नहीं था। ना कॉल कर सकता था, ना मैसेज भेज सकता था। अब घबराहट पूरे बदन पर कब्जा कर चुकी थी। तभी एक तेज झटका हुआ और बस की सारी लाइट एक झटके में गुल हो गई। एकदम धूप अंधेरा, इतना अंधेरा कि सामने बैठा कोई भी ना दिखे। चारों तरफ सिर्फ एक अजीब सी घुटन, सीलन भरी हवा और अंदर से उठती चीख सी बेचैनी। मैं बुरी तरह कांप रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ अब बस के लोग मुझे देख रहे हैं। जब मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई तो देखा उनकी आंखों की ठंडी रेखाएं जैसे अंधेरे में भी जल रही थी। अब धीरे धीरे कुछ लोग खड़े होने लगे। अब उनकी शक्लें और ज्यादा डरावनी लग रही थी। होठों पर मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई शिकारी मुस्कुराता है जब शिकार उसके जाल में फंस जाए। सब एक साथ मेरी ओर देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस देखते जा रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हो कि मैं कुछ कहूं या भागने की कोशिश करूं। मैं वहीं खड़ा कर कांपता रहा और वो सब मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। तभी मुझे अचानक से याद आया, माँ ने घर से निकलते वक्त मुझे एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट पहनाया था और कहा था, बेटा कभी भी डर लगे या किसी तरह की घबराहट हो तो बजरंग बाण जरूर पढ़ लेना, ये तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। फिर मैंने बिना देर किए कांपती आवाज में बजरंग बाण पढ़ना चालू किया। बजरंग बाण मुझे पूरा याद था। धीरे धीरे मेरी आवाज तेज होती गई। बस में बैठे लोग अब मेरी आवाज सुनकर तिलमिलाने लगे। कुछ अपनी सीटों पर खड़े हो गए तो कुछ बुरी तरह चीखने लगे। जैसे जैसे मैंने पाठ तेज किया वैसे लगने लगा जैसे बस कांप रही हो। मेरी आंखों के सामने वो सब इंसान नहीं, कुछ और ही थे। जैसे ही मैंने अंतिम चौपाई पढ़ी, बस का दरवाजा जो इतने वक्त से एकदम टाइट बंद था वो अब अचानक से ढीला पड़ गया। बाहर घना काला अंधेरा और चारों तरफ जंगल था। फिर मैंने बिना कुछ सोचे अपना बैग सीने से लगाया और बस का दरवाजा खोल चलती बस से छलांग लगा दी। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि जैसे ही मैंने चलती बस से छलांग लगाई, मेरी पीठ जमीन से टकराई और सिर में ऐसा झटका लगा जैसे किसी भारी चीज से चोट लगी हो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। बहुत तेज दर्द हुआ। फिर सब सन्नाटा। शरीर जैसे सुन्न हो गया, आवाजें बंद, दुनिया जैसे थम गई हो। और फिर मैं बेहोश हो गया था। जब मैं होश में आया तो आसमान से तेज धूप मेरी आंखों पर पड़ रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो खुद को एक खेत में खटिया पर लेटा हुआ पाया। चारों ओर मिट्टी, घास और दूर तक फैले खेत। सिर बहुत भारी लग रहा था, जैसे किसी ने कसकर कोई पट्टी बांधी हो। जब हाथ हिलाने की कोशिश की तो दायां हाथ उठते ही तेज दर्द हुआ, जैसे हड्डी टूट गई हो। और सच में मेरे दाएं हाथ की हड्डी में हल्का फ्रैक्चर आ गया था। मैं घबरा गया, लेकिन तभी मेरी नजर बगल में बैठे एक आदमी पर पड़ी। धोती कुर्ता पहने, सांवले रंग के, लगभग 55 साल के एक अधेड़ उम्र के किसान थे। हाथ में पानी का लोटा और सिर पर गमछा। वो चुपचाप मेरी ओर देख रहे थे। मुझे होश में आता देख उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबू होश आ गया आपको? घबराइए मत, अब ठीक है। मैंने धीरे से पूछा, चाचा ये कहाँ हूं मैं? उन्होंने पानी का लोटा आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए बाबू। आप बंसीपुर के पास के खेत सरहद पर पड़े हुए थे। रात को बगीचे के पास मिले थे, बेहोश थे, सिर से खून बह रहा था। हमने पट्टी कर दी और डॉक्टर को भी बुलवा लिया था। मैंने चौंकते हुए पूछा, पर चाचा मैं तो बस में था, मड़िहान जा रहा था, ये जगह कैसे आ गई? भोलाराम चाचा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, बाबू यही तो बात अजीब है, इधर तो कोई रास्ता ही नहीं आता। इस बगीचे के पास तो 20 साल से कोई बस, जीप, साइकिल भी नहीं आई। जंगल शुरू हो जाता है यहाँ से, लोग इस ओर आते ही नहीं। रात को तो कोई जानवर भी इधर भटकता नहीं। ये जानकर मैं सन्न रह गया। धड़कनें तेज हो गई थी। सब कुछ याद आने लगा। वो बस, वो सफेद आंखों वाला आदमी, वही शक्ल वाला शख्स और बस में बैठे अजीब लोग। मैंने कांपते हुए पूछा, चाचा यहाँ कोई पुरानी सड़क या रास्ता तो कभी था नहीं? तो भोलाराम चाचा बोले, था बाबूजी, बहुत साल पहले कच्ची सड़क थी यहाँ पर, जो बंसीपुर से मड़ियान की ओर जाती थी।
लेकिन अब वो रास्ता बंद हो चुका है। कई साल बीत गए। एक बस चलती थी उस रास्ते से, लेकिन 20 साल पहले एक भयानक हादसा हो गया। कैसा हादसा? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। बाबू, वो बस एक रात इसी रास्ते से लौट रही थी, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। कहते हैं वो बस जंगल में ही कहीं गायब हो गई एक दिन। सारे यात्री साथ में गायब हो गए थे। तब से कोई भी नहीं है जाता कि उस रास्ते पर। लोग मानते हैं कि वो रास्ता अशुभ है। ये सुनकर मेरे शरीर में छुरछुरी दौड़ गई। मैंने नजरें फेर ली, लेकिन दिमाग में वही बस घूम रही थी। क्या वो बस वही थी? मोलाराम चाचा उठे और बोले, आपको आराम की जरूरत है बाबू, चलिए आपको मैं अपने घर ले चलता हूँ, फिर देखेंगे मड़ियान कैसे पहुंचना है। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन कहीं और ही था, उस बस पर। मैंने जब गांव पहुंचकर उस बस के बारे में लोगों से पूछा, तो किसी ने भी मड़ियान ग्रामीण सेवा नाम की बस के बारे में नहीं सुना था। बस स्टैंड वालों ने भी कहा कि ऐसी कोई बस कई सालों से नहीं आती। आज इस घटना को घटे 8 साल बीत चुके हैं, पर जब भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल उठता है। ऐसा लगता है जैसे आज ही की बात हो। मैं बच गया, हनुमान जी की वजह से और माँ की ममता की वजह से, लेकिन उस रात की भूतिया बस आज ही मेरे ख्वाबों में दौड़ती है। कहते हैं वो बस आज भी रात में सुनसान रास्तों पर किसी न किसी मुसाफिर को लेने आती है, लेकिन जो चढ़ गया वो शायद फिर कभी लौट कर नहीं आया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।